जैसा कि हम पिछली 2 कड़ियों से एमी के केस का जिक्र कर रहे हैं। एमी आकाशीय रिकॉर्ड में अब अपने दूसरे विकल्प को देखती है, जिसमें वो फिर उन्हीं सिचुएशंस को देख रही है कि वो गर्भवती है, उस बच्चे का पिता का स्वर्गवास हो चुका है, वो अनमैरिड है। इस बार भी वो आत्महत्या करने के लिए तालाब तक जाती है, लेकिन फिर उस विचार को त्याग कर वापस घर लौट आती है। और जब वो घर आकर अपने माता पिता को ये सारी जानकारी देती है, तो उसके घर में स्वाभाविक रूप से बहुत कलेश होता है। माता पिता भी आपस में झगड़ने लगते हैं और एक दूसरे को ही बच्ची को सही रास्ते पर ना चलने की शिक्षा देने के लिए दोषी मानने लगते हैं। वो एक दूसरे को दोषी कहने लगते हैं कि उसका कसूर है, उसका कसूर है। खैर, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं, उसके माता पिता ने खून पसीने से, एक छोटी सी ज़मीन है उनके पास जो उनका खेत है, उसे वो खून पसीने से सींचते हैं। तो हालात ऐसे भी नहीं हैं कि वो सब कुछ अपना बेच कर, छोड़ छाड़ कर किसी नई जगह पर जाकर सेटल हो सके। ऐसी स्थिति में जबकि वो अपने घर के हालातों को इस तरीके से देखती है, माता पिता को अपनी वजह से इस तरीके से दुखी देखती है, तो वो खुद को कलंकित मानकर कि मैं ही तो हूँ सारे फसाद की जड़, ये मानकर वो उस घर को छोड़ने का फ़ैसला लेती है और वो उस घर को छोड़ देती है। आगे उसने बताया कि वो लंदन में जाकर सेटल होने का फ़ैसला लेती है। उसके माता पिता उसे कुछ पैसे देते हैं और उसे लंदन में जाकर किसी के घर नौकरानी के काम करने के लिए सलाह देते हैं। खैर, वो लंदन भी जाती है, अकेली जाती है, लेकिन वो वहाँ जाकर किसी घर में नौकरानी का काम नहीं करती, बल्कि यूं ही सड़कों पर घूमते फिरते एक वेश्या के रूप में जीवन बिताती है। और वहीं पर वो एक बेटी को भी जन्म देती है, जो उसी के साथ सड़कों पर ही पलती रहती है। और बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि एक वेश्या के रूप में कार्य करते हुए उसे बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी, बहुत छोटी उम्र में, जवानी में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। और उसकी बच्ची भी बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। यानी माँ बेटी दोनों की ही मृत्यु बहुत जल्दी छोटी आयु में हो जाती है। ये उसके जीवन का दूसरा विकल्प था। अगर वो अकेले सब कुछ अपने माता पिता को बताती है और अकेले ही घर को छोड़कर लंदन जाने का फ़ैसला लेती, तो उसके लिए इस तरह की स्थितियों का निर्माण होता है। और वो जिस तरह की वो व्यक्तित्व था, वो जिस तरह का वो चयन करती है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखिएगा कि मैंने कहा है कई बार कि हर सेकंड हमारे सामने कुछ फ़ैसले लेने की सिचुएशंस आती हैं। तो अब जैसे जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, जैसे आकाशीय रिकॉर्ड है, आकाशीय रिकॉर्ड में जो कुछ भी दर्ज है वो आपका व्यक्तित्व क्या है और अब आप इस सिचुएशन में क्या फ़ैसला लेते, इसके आधार पर आपको दिखाया जा रहा है कि जो नहीं घटित हुआ। अब मान लीजिए एमी है, एमी को आकाशीय रिकॉर्ड में क्या दिखाया जा रहा है कि अगर वो आत्महत्या ना करती, अगर वो अकेले ही अपने गांव को छोड़कर लंदन जाने का फ़ैसला ले लेती, तो उसके साथ क्या होता। अब जैसा कि मैंने कहा कि हर सेकंड इंसान के सामने परिस्थितियां हैं और वो फैसले लेता है। अब एक स्थिति ये भी तो थी कि वो लंदन जाकर किसी के घर में नौकरानी का काम करती या कहीं छोटी मोटी कोई जॉब ढूंढती, वो वेश्या ना बनती। एक रास्ता ये भी तो हो सकता था। लेकिन जो उसका व्यक्तित्व है, जिस तरह के उसके कार्मिक अकाउंट है, जिस तरह की उसकी क्षमता है, जो उसकी आत्मा का स्तर है, उसके मुताबिक वो वेश्या बनने का ही फैसला लेती। ये उसकी आत्मा के जो संस्कार हैं उसके मुताबिक उसके लिए ये चूज़ करना ही मतलब परिस्थितियाँ बनती, तो इस तरह की परिस्थितियों में वो यही चूज़ करती। तो क्योंकि वो यही चूज़ करती, इसलिए आकाशीय रिकॉर्ड में ये चीज़ आ रही है। वरना देखा जाए तो हर घड़ी हर सेकंड हम रिस्पॉन्स में, घटनाओं के रिस्पॉन्स में फ़ैसले लेते हैं। तो मान लीजिए अगर एक फ़ैसला उसका ये था एमी का कि मैं अपना घर छोड़ रही हूँ और मैं लंदन में जाकर सेटल हो रही हूँ, तो एक फ़ैसला ये भी तो हो सकता था कि मैं लंदन में जाके वेश्या नहीं बनूंगी, मैं लंदन में जाके कहीं कोई छोटी मोटी जॉब करूंगी, ये भी फ़ैसला हो सकता था। लेकिन जो आकाशीय रिकॉर्ड में दिखाया जाएगा वो मैक्सिमम उसके आत्मा का जो स्तर था उसके मुताबिक वो क्या फ़ैसला ले सकती थी, उस आधार पर विकल्प दिखाए जाएंगे, जो कि हुए नहीं। हो सकते थे, हुए नहीं। अब ध्यान से अगर हम देखेंगे तो जैसे कि इस वक्त पाथ ऑफ हैप्पीनेस चैनल पर ब्रायन विस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें वो भविष्य देख रहे हैं। तो भविष्य देखते हैं तो क्या होता है, भविष्य देखते हैं तो ऑप्शंस होते हैं कि आप अगर ये फैसला लेंगे तो ये होगा, आप अगर ये फैसला लेंगे तो ये होगा। क्यों? क्योंकि भविष्य हमारे फैसलों से प्रभावित हो रहा है। इसी तरीके से मैं ऐसा समझ पाई हूँ, मैं ऐसा मानती हूँ कि जो हमारे आकाशीय रिकॉर्ड में जो हमको ये विकल्प दिखाए जा रहे हैं, जो घटित नहीं हुए, हुए नहीं, हो सकते थे, हुए नहीं,
वो वाले विकल्प हमारी आत्मा के स्तर के मुताबिक हैं। हमारी क्या क्या हमारी हैसियत है, संस्कार है, हमारी सोच है, हमारी समझ है, हमारा विकास का स्तर है, उसके आधार पर हम जो फैसला ले सकते थे। वो मैक्सिमम फैसला ये था कि वो एमी के जो थे संस्कार, वो वैश्या बनने का फैसला ले लेती। खैर, ये तो थे विकल्प, दूसरा विकल्प। पहला विकल्प का जिक्र मैंने पिछली कड़ी में किया था, ये एमी के सामने दूसरा विकल्प था। एक तीसरा विकल्प भी था, वो सबसे बेहतरीन विकल्प था। जो तीसरा विकल्प है वो सबसे बेहतरीन विकल्प है। वो विकल्प ये था कि वो अपने माता पिता के साथ ही किसी और गांव में सेटल हो जाती, किसी और पुरुष से विवाह कर लेती। इसके बारे में मैं अगली कड़ी में बताऊंगी कि उसका तीसरा विकल्प क्या था और वो किस तरीके से कार्यान्वित होता। क्योंकि एमी की जो एज थी वो तो लगभग उसको 100 वर्ष की आयु मिली थी, मतलब जो उसकी मृत्यु की तीसरी तारीख थी वो 100 वर्ष के पास थी। तो आप देखिए कितना लंबा जीवन मिला था एमी को, और एमी ने तो 15 वर्ष की आयु में ही आत्महत्या कर ली। तो अगर वो अपना तीसरा जो चूज़ करती, तो तीसरे में वो अपनी पूरी 100 साल की आयु जी कर जाती। अच्छा ये देखिए, जो उसने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया होता अगर वेश्या बनने का, तो उसमें भी वो जवानी में ही मरती, यानी शायद वो अपनी मृत्यु की पहली तारीख पर ही स्वर्ग सिधार जाती। लेकिन तीसरे विकल्प में वो पूरे 100 वर्ष की जो उसकी मृत्यु की अंतिम तारीख थी वहाँ तक जीवन जीकर जाती, इसके मैक्सिमम चांसेस थे। अब उसके तीसरे जो विकल्प है, उसका जो तीसरा जो उसका रास्ता है, उसका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं और लाखों लोगों के दिलों से निकलती सच्ची दुआओं के हकदार बन सकते हैं। नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी शेयर किया हुआ है, जिस पर इस समय सेम सोल मैनी बॉडीज़ की सीरीज़ चल रही है, जो कि अब ख़त्म होने की कगार पर है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा कि हम पिछली 2 कड़ियों से एमी के केस का जिक्र कर रहे हैं, एमी आकाशीय रिकॉर्ड में अब अपने दूसरे विकल्प को देखती है, जिसमें वो फिर उन्हीं सिचुएशंस को देख रही है कि वो गर्भवती है, उस बच्चे का पिता का स्वर्गवास हो चुका है, वो अनमैरिड है। इस बार भी वो आत्महत्या करने के लिए तालाब तक जाती है, लेकिन फिर उस विचार को त्याग कर वापस घर लौट आती है। और जब वो घर आकर अपने माता पिता को ये सारी जानकारी देती है, तो उसके घर में स्वाभाविक रूप से बहुत कलेश होता है। माता पिता भी आपस में झगड़ने लगते हैं और एक दूसरे को ही बच्ची को सही रास्ते पर ना चलने की शिक्षा देने के लिए दोषी मानने लगते हैं। वो एक दूसरे को दोषी कहने लगते हैं कि